तो हमेशा मैं द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच की शक्ति क्या कहती है। आज हमारा इसका तीसरा अध्याय है। प्रभावशाली लीडर सकारात्मक होते हैं। यहाँ पे लीडर का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सिर्फ ऑफिस में काम कर रहे हो तो ही है। जब हम अपने घर में काम कर रहे होते हैं, जब हम किसी चीज को लीड कर रहे होते हैं, लीडर होता है लीड करने वाला। हम अपने घर में भी बहुत सारी चीजें लीड कर रहे होते हैं, किचन में लीड कर रहे होते हैं किसी चीज को। अपने घर में भी हम बहुत सारी चीज लीड कर रहे होते हैं, तो हमें उसी से रिलेटेड अपने बारे में सोचना है या दूसरे बारे के में भी सोचना है, तो उसी चीज से रिलेटेड सोचना है जो वो काम कर रहा है। पछतावे के साथ पीछे देखना खतरनाक है और स्वयं हराने वाली एक आदत है, क्योंकि यह एक सकारात्मक सोच को रोकता है। तो आगे बढ़िए, हमें रोकना किसी चीज को नहीं है। हमने क्या करना है, आगे बढ़ना है और पछतावा नहीं करना है किसी भी चीज का। लीडर सफलता और असफलता से क्या सीखते हैं, उन वह उनकी सोच से निर्धारित होता है। सफल लीडर के लक्षण। एक पल के लिए देखें कि कैसे एक सकारात्मक सोच नेताओं को प्रभावित करती है। हमेशा उनमें हमेशा हताशा को झेलने की शक्ति होती है। जो सफल होते हैं वो हताशा झेलते चले जाते हैं। वे दूसरों की सहभागिता को प्रोत्साहित करते हैं। वे हमेशा अपने अपने आप से सवाल पूछते हैं। वे साफ सुथरी प्रतियोगिता करते हैं। वे बदला लेने की भावना पर नियंत्रण रखते हैं, बदला लेने की सोचते भी नहीं है मतलब। वे बिना फूले समाये खुश होते रहते हैं। वे बिना दुखी हुए हारते रहते हैं। वे कानूनी, नैतिक और सच्चे प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं। वे ग्रुप की वफादारिता का ध्यान रखते हैं। उनके व्यवहारिक लक्ष्य होते हैं कुछ। इसका मतलब यह है कि हम अपने निजी विकास के प्रति ज्यादा वास्तविक रहें। अपने आप से पूछें, क्या मैं किसी और का इंतजार करूं या अपने विकास का जिम्मा खुद ही उठा लूं। सफल लोगों के पास भगवान से कोई विशेष आदेश नहीं होता। शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक रूप से वे हमारी तरह ही दिखते हैं। उनके पास तरह तरह का व्यक्तित्व और बुद्धि होती है, और लक्ष्य के प्रति उनके अलग अलग तरीके होते हैं। इन सब में समान लक्षण यह है कि सफल लोग अपने आप में निवेश करते हैं। जो लोग अच्छी तरह प्रतिबंधन करते हैं, उदाहरण के तौर पर वे आवश्यक समय निकालकर तकनीकी रूप से प्रशिक्षित, बौद्धिक रूप से विकसित और दूसरों की जरूरत के प्रति संवेदनशील होते हैं। मतलब वही है कि अपने ऊपर हम जितना टाइम देंगे, अपने ऊपर हम जितना निवेश करेंगे, हमें कहीं ना कहीं अपने ऊपर निवेश जरूर करना चाहिए। हम बहुत सारी चीजों पे निवेश कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सीखने पे कितना निवेश कर रहे हैं, ये हमारे अंदर होना चाहिए कि हम सीखने पर भी निवेश करें अपना। उस सब के पीछे मूल चीज यह है कि एक सकारात्मक सोच जो अच्छा करने की इच्छा को जगाती है। प्रबंधन में आगे बढ़ने वाले लोगों में वह गुण होता है जो दूसरों के आगे बढ़ने और सफल होने की इच्छा इस तरह से जगाता है। वे आइडिया पर काम करते हैं, भले ही वे उनके हो या दूसरों के, और उन्हें वैवाहिक रूप से आगे बढ़ाते हैं। वे जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। उनमें क्षमता होती है कि वे कम निजी कष्ट से बड़े निर्णय ले सकें। वे तथ्यों से ज्यादा दृष्टिकोणों पर ध्यान देते हैं। अच्छा मैनेजर पहले तथ्यों को समेटता है और उन्हें समस्याओं को हल करने और अवसर पकड़ने में इस्तेमाल करता है। जगह जगह से जानकारी इकट्ठी करो अपने बारे, अपने जो हमारी भी जो भी चीजें हैं, फिर उसको हम लागू करना शुरू कर दें, तो वो चीज हमारे लिए बेस्ट होती है। वे संवाद में निपुण होते हैं। टीम के सदस्य उनके साथ बातें करने में अच्छा महसूस करते हैं। वे जानते हैं कि जब उनके पास कुछ कहने लायक है तो बॉस ध्यान देंगे। हमारा बॉस हमारे पर कब ध्यान देगा, जब हमारे पास कुछ हो कहने के लिए तब। वे बार बार कहते हैं कि कर्मचारियों के काम और आइडिया जरूरी है। वे लोगों से अच्छे संबंध रखते हैं। कुछ मैनेजर असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तकनीकों की जानकारी नहीं होती है। मुख्य बाधा यह है कि वे उन लोगों के साथ प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाते जिनका वे मुआयना करते हैं। जो अच्छे संबंध रखते हैं वे सम्मान पाने का तरीका सीख चुके हैं। इन तरीकों से लोगों के साथ जैसा बर्ताव करोगे वैसा वो आपके साथ बर्ताव करेंगे। अच्छे शिक्षक और प्रशिक्षक होकर
रचनात्मक ढंग से आलोचना करके। एक होता है ना, एक आपने आपने अगर किसी की आलोचना भी की है तो ऐसे करके बोलो, जैसे मैं बोलती हूँ सबको, है ना, ये मुझे पंखे और ये दीवारें नहीं चाहिए होती है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, है ना? तो मैं भी इसको हँसते-हँसते बोल देती हूँ। तो कहीं न कहीं ये मैं कहती तो यही हूँ ना कि अपना कैमरा ऑन करके बैठो। सब लोग कैमरा ऑन करके बैठो, सब लोग अपने जो चीज़ें जिस तरीके से हमें करनी चाहिए उस तरीके से बैठा जाए। तो ये एक अपनी निजी इच्छाओं को नियंत्रित करके मोना भी बैठ गई, अच्छा ये मेरे लिए ही बोल रही है। वे उन कामों को हटा देते हैं जिन्हें वे नहीं कर रहे होते हैं। वे या तो दूसरों को दे देते हैं या गैर ज़रूरी चीज़ें हटा देते हैं। उन्हें दूसरों को समझाना आता है। नई चीज़ का परिचय देते समय वे सिर्फ सावधानी से वितरण ही नहीं देते, बल्कि उनकी समस्याओं, शंकाओं और डर का अनुमान भी कर लेते हैं। वे टीम के सदस्य के दृष्टिकोण से बदलाव को देखते हैं। वे तुरंत देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए जिससे सभी लोग सहयोग कर सकें। मजबूत मैनेजरों को यह स्वीकार करने में डर नहीं होता कि उनके पास सारे जवाब नहीं होते। उनके सवाल चीज़ों उनके सवाल चीज़ों को बनाने, हल करने, पुनरावृत्ति करने और अच्छे तरीके से करने की तरफ होते हैं, ना कि यह खोजने की तरफ होते हैं कि किसकी गलती है और किसको दोषी ठहराया जाए। वे जिज्ञासु होते हैं, वे जागरूक होते हैं और वो जागे हुए होते हैं। जब बात उनकी संस्था या क्षेत्र के अंदर घटनाओं को विकसित के और विकास करने के बारे में हो, तो वे ज़्यादा पढ़ते हैं, टेलीविज़न कम देखते हैं। वे अपनी ऊर्जा और उन चीज़ों वे अपनी ऊर्जा उन चीज़ों और प्राथमिकताओं पर लगाते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वे खतरे लेने से नहीं डरते हैं। आगे की सोचने वाले मैनेजर लोगों, स्थितियों और आगे की सोच रखने वाले मैनेजर लोगों, स्थितियों और कठिन समस्याओं को हल खोजने में सोच समझकर खतरा लेते हैं। 1 मिनट, हाँ। वे खतरे लेने से नहीं डरते। आगे की सोचने वाले मैनेजर लोगों, स्थितियों और कठिन समस्याओं का हल खोजने में सोच समझकर खतरे लेते हैं। तब साहस से ज़्यादा चीज़ों को पाने की ज़रूरत होती है। वे कई बार नए और अनोखे आइडिया को आजमाने में अपनी नौकरी को भी खतरे में डाल देते हैं। वे हास्य विनोद में करके देखते हैं कि आने वाली जो चुनौती है, जिस पर लोग प्रतिक्रिया उस पर लोग क्या प्रतिक्रिया करते हैं। जब बदलाव होने वाला होता है, तो ये गुण सोने की कीमत के होते हैं। ये उत्कृष्टता को पुरस्कार देते हैं, साधारण स्तर को नहीं देते हैं। इसके परिणाम में कर्मचारियों को अपने कैरियर के लक्ष्य को पाने के लिए रास्ते खोलने के लिए, जॉब की संतुष्टि के लिए प्रेरणा और स्टाफ का उत्साह जो है वो उसको बढ़ा देते हैं। एक सकारात्मक सोच हमें बाधा किसके विपरीत मन को तैयार करने और प्रकृति की मदद करती है। अब है हमें अपने आप में विश्वास क्या रखना चाहिए। हमें अपने आप में विश्वास भी रखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। सकारात्मक सोच का सार अपने आप में विश्वास करने में है। इस बदलते समय में किसी भी चीज को पूरी करने और उसकी निश्चितता होना असंभव नहीं है। सिर्फ वे ही लोग अपनी सोच के बारे में निश्चिंत होते हैं जो परम निराशावादी होते हैं और कहते हैं कि स्थिति खराब होने वाली है। कुछ हद तक यह खुद को पूरा करने वाली भविष्यवाणी है, क्योंकि नकारात्मक सोच संक्रात्मक होती है ना? देखा है ना हमने, वायरल चीजें कैसी होती हैं, एक से उधर, एक से उधर, एक से उधर ऐसे करके जाती है ना। तो हम क्या करते हैं, हम पहले से पहले जब बोल देते हैं ना कि ये चीज ऐसे नहीं हो पाएगी, ये चीज कैसे करेंगे, तो वो हम पहले से पहले अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो वो चीज हमें पहले से पहले नहीं करनी। फोन आया नहीं किसी का, ये तो हमें कुछ ना कुछ बेकार ही बताएगा, दिमाग ही खराब करने के लिए फोन आया होगा इसका। तो हमने क्या करा, उसको हमने आकर्षक कर लिया खुद से ही। हमने किसी के बारे में बोला कि ये तो जब हमसे बात करती है तब बात दिमाग ही खराब करती है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना? करते हैं ना हम लोग, अब ये बोलने वाली है कुछ, अब तो इसका मुंह जैसे ही खुलेगा ये कुछ ना कुछ बकवास ही करने वाले हैं। ऐसा होता है नॉर्मली, ऐसा होता है सबके साथ में नॉर्मली। नॉर्मली सबके साथ में ऐसा होता है कि हम लोग ऐसा कर जाते हैं। हमें लगता है अगर हमारे सामने जो भी हमें पसंद नहीं होते हैं ना लोग, तो हम ये सोचते हैं यार ये क्यों आ गई यहाँ पे, अब दिमाग ही खराब करने आई है बस, और कुछ नहीं। अब इसका फोन आ गया ना, अब तो ये बस पूरा आधा घंटा मेरा लेकर के ही मानेगी, अब नहीं मानेगी ये इससे पहले।
तो ये सारी चीजें हम पहले से पहले हम खुद से आकर्षित कर रहे होते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि नकारात्मक सोच संक्रात्मक होती है। किसी चीज को असंभव मानने से पहले वो वैसे ही हो जाएगी, पहले ही। यह एक छोटी सी कहानी हॉट डॉग बेचने वाले आदमी की है, जो सन 1930 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी सही है। एक आदमी था जो सड़क के किनारे एक हॉट डॉग बेचता था। गरम कुत्ता नहीं, एक डॉग, हॉट डॉग एक खाने की चीज होती है, वो बेचता था। उसे सुनने में तकलीफ थी, इसलिए उसके पास रेडियो नहीं था। उसे देखने में तकलीफ थी, इसलिए वह अखबार नहीं पढ़ता था। लेकिन वह एक अच्छे हॉट डॉग बेचता था। वह सड़क के किनारे खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, मिस्टर, एक हॉट डॉग खरीदें। और लोगों ने खरीदा। उसने अपने मीट और बन का ऑर्डर बढ़ा दिया। अपने व्यापार का ख्याल रखने के लिए उसने एक और बड़ा स्टोव खरीद लिया। अंत में उसका बेटा कॉलेज से आकर उसकी मदद करने लगा। तब कुछ हुआ। उसके बेटे ने कहा, डैड, आप ये रेडियो क्यों नहीं सुनते? क्या आप अखबार नहीं पढ़ते? यूरोप की हालत बहुत खराब हो रही है, घरेलू हालत और भी खराब है। तब उसके पिता ने सोचा, मेरा बेटा कॉलेज गया है, वह अखबार पढ़ता है, रेडियो सुनता है, तो उसको पता सही होगा। वो जो सोच रहा है, जो उसके बेटे ने उसको बोला, उसको लगा ये तो सही कह रहा होगा। इसलिए उसके पिता ने मीट और बन का ऑर्डर छोटा कर दिया। अब वह सड़क के किनारे खड़ा होकर हॉट डॉग नहीं बेचता था, और रात भर उसके हॉट डॉग की बिक्री कम हो गई थी। तुम सही थे बेटे, पिता ने बेटे से ऐसा कहा। हम सच में ग्रेट डिप्रेशन के बीच में हैं। हवा में इतना दुख भरा होगा हो तो लोग देख नहीं पाते कि उनके आगे क्या है। वे अज्ञात में जाने के डर से डरते हैं। उन्हें सहारा चाहिए कि वे प्रतिबंध होने से पहले लड़खड़ाकर गिर ना जाए और अपनी गर्दन न तोड़ लें। इस तरह की स्थिति में नियत के नियम को याद रखें। भले सम्मान चला जाए, पर गुमनामी हमेशा के लिए रहे। अनिश्चितता कई लोगों को उनके रास्ते में रोक देती है, जबकि कई लोग इसे सामान्य जिंदगी का हिस्सा मानकर चलते हैं। हम किसी भी समय निश्चितता की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि निश्चित चीजें वास्तविक जिंदगी में नहीं होती, जैसे वे रेस ट्रैक में नहीं होती। कहीं भी निश्चितता नहीं है, सिर्फ संभावनाएं हैं। आत्मविश्वासी लोग गिनते हैं कि संभावनाएं समय पर आने के लिए उनके हाथ में काम करेंगी, उनके हित में काम करेंगी। इस तरह के विश्वास के साथ आप अपने चीज और इंसान पर निर्भर नहीं रहते हैं। आप सुरक्षा की गारंटी पर निर्भर नहीं रहते हैं। मैं अभी गारंटी दे दूं अगर सभी को कि मैजिक बुक पढ़ने से सबका भला हो जाएगा, तो ये सिर्फ पढ़ने से हो जाएगा, ये बिल्कुल बेकार है। जब तक आप असाइनमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। वो एक सच्चाई है। कोई भी जो भी है, उसको मतलब हमने ना, हम जब तक किसी भी चीज की प्रैक्टिस नहीं करते, किसी भी चीज को हमने, अगर मैं मान के चल रही हूँ, मुझे पता चल रहा है अब कि इस बुक में मुझे इतनी सारी पॉजिटिविटी मिल रही है, इतनी सारी पॉजिटिविटी मिल रही है, कहीं ना कहीं मुझे समझ करके बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिल रही हैं, तो मुझे सीखने को मिलेंगी। अभी मैं बोलूं कि यार ये पढ़ तो रही हूँ लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे वाकई में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमें मैथ्स, लोग मतलब जो बच्चे होते हैं उनको मैथ्स बेकार लगता है, किसी को साइंस बेकार लगता है। वो क्यों लगता है? इसीलिए तो लगता है क्योंकि उसको समझना ही नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं सुने हुए होते हैं कि मैथ्स बहुत टफ होता है, साइंस फिजिक्स बहुत टफ होती है। ये सारी चीजें हम लोग शुरू से जो है देखे हुए होते हैं, सुने हुए होते हैं, इसलिए हम लोगों को ये सारी चीजें टफ लगती हैं। तो हमें अपना रास्ता जो है वो खुद से बनाना है। आप सुरक्षा की गारंटी पर निर्भर नहीं रहते हैं। आ, आप अपने आप पर और जिन चीजों पर विश्वास करते हैं उस पर निर्भर रहते हैं। आप अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। एक खुश इंसान परिस्थितियों के आगे किसी संयोग में रहने वाला नहीं होता, बल्कि एक सोच में रहने वाला होता है। सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए एक सकारात्मक सोच की जरूरत होती है। मतलब सकारात्मक पॉजिटिविटी की सोच बनाए के लिए भी एक पॉजिटिविटी की सोच चाहिए होती है, जिसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है। लेकिन विश्वास आपकी सबसे ज्यादा सेवा तब करेगा जब आप इसे मजबूती के रूप में देखेंगे, जो अंदर रहती है, जो कभी नहीं दिखती है। हमें सबसे पहले मजबूत होना पड़ता है, अपने आप में आत्मविश्वास करना पड़ता है, तब हमारे अंदर पॉजिटिव सोच आती है। और जब पॉजिटिव सोच आती है तब हमारा ऑरा जो है पॉजिटिव होने लगता है। जब हमारा ऑरा पॉजिटिव होगा तो हम
अंदर से और भी ज्यादा अपने आप को भावना निकाल पाएंगे, तब जाकर के हमारे सपने जो है उनको पर मिलते हैं, तब हमारे सपने उड़ करके और वो हमारे सपने तब पूरे होते हैं। कितनी बढ़िया बात बताई है इन्होंने। हम दूसरों को कैसा देखते हैं, उसका क्या महत्व होता है। हम दूसरों में वही सोच जगाते हैं जो उनके लिए रखते हैं। जो हम उनके लिए सोच रखते हैं, हम उनको ही वो जगाते हैं। जैसे कि बच्चों के लिए करते हैं ना, बच्चों के लिए नहीं, जैसे माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं, जैसे कि तुम नहीं कर पाओगे बेटा, इसको मत करो, हो नहीं पाएगा तुमसे। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि छोटे हैं, ये क्या ही कर लेंगे। हमारे बाल ऐसे थोड़ी ना सफेद हो गए हैं, हमने भी तो कुछ सोच सोच करके ही करा होगा ना। लेकिन पता चलता है कि उनका करना और हमारे करने में हो सकता है डिफरेंस हो। सबके करने के अलग अलग तरीके होते हैं ना। हम लोग क्या सोचते हैं, अपनी अपनी करते हैं कि हम ही नहीं कर पाए तो ये क्या कर लेंगे। ये भी होता है, कभी कभी ऐसा भी हम लोग करवाते हैं। लेकिन कई कई जो लोग इस चीज से बाहर निकल करके गए हैं ना, तो जरूरी नहीं है ना हर प्रधानमंत्री का बेटा हर प्रधानमंत्री ही बना हो। ये भी जरूरी नहीं है। और जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उनके जो पिताजी वगैरह थे, वो लोग अगर प्रधानमंत्री नहीं बने तो वो तब भी बन गए। तो ऐसा जरूरी नहीं था ना कि वो प्रधानमंत्री नहीं बने तो ये भी नहीं बन पाए, ये भी बन गए ना। राहुल गांधी को ही ले लो, नहीं बन पा रहे वो। और मोदी जी को ही ले लो कि वो बन गए, है ना। आत्मविश्वास विकसित होता है और एक सकारात्मक सोच दिखाता है। लेकिन कभी कभी हम अंदर कैसा महसूस करते हैं और दूसरों को कैसा दिखाते हैं, इन दोनों चीजों में फर्क होता है। क्योंकि हम हमेशा नहीं जानते हैं कि लोग हमें कैसा देखते हैं। इसलिए जरूरी यह होता है कि हम उनके दृष्टिकोण को अपने दृष्टिकोण से संतुलन में डालें। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अपने आप को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं, क्योंकि वे अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति को दिखाकर इतनी संतुष्टि महसूस करते हैं। क्योंकि कुछ मामलों में ऐसा असुरक्षा का कारण होता है। उन्हें अपनी योग्यता पर पूरी तरह विश्वास ही नहीं होता, इसलिए वे अपनी श्रेष्ठता दिखाकर और दूसरों से पहचान पाकर अपने आप को दिलासा देते रहते हैं। घमंड दूसरा कारण है। हम सभी महत्वपूर्ण दिखना चाहते हैं, लेकिन बेवकूफ दिखते हैं जब हमारे अहंकार में जब हमारा अहंकार नियंत्रण में नहीं होता है। सतहीपन लोगों को अपनी महत्ता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए मजबूर करता है, ताकि वे तस्वीर का छोटा सा हिस्सा देख सके। ऐसे वाले भी देखा मैंने। अक्सर यह एक सकारात्मक सोच वाले कई व्यक्ति झुंड से निकलते हैं और लीडर बन जाते हैं। क्यों? पहला, अपनी सोच के कारण वे समस्याओं से ज्यादा अच्छी तरह निपट सकते हैं। वे जॉब पर ज्यादा ज्यादा पा सकते हैं और अपनी निजी जिंदगी में ज्यादा खुश रहते हैं। लोग सकारात्मक सोच वाले नेताओं को ज्यादा सम्मान देते हैं और उनका ज्यादा अनुकरण करते हैं। जब उनके पास शक्ति होती है तो वे इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए नहीं कि वे सोचते हैं कि वे बहुत विशेष हैं, वे इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि इच्छित परिणाम पाने के लिए उनको इच्छित परिणाम मिल सके। वे ये नहीं मानते हैं कि उनके लीडर बनने से दूसरे लोग छोटे हो जाते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश डालने के लिए अपने ऑफिस में यह नोट अपने पास डाल लें, जिसमें लिखा होगा, दो तरह के लोग चाटुकारिता के शिकार हो जाते हैं, मर्द और औरत। यह एक अच्छा आइडिया है। और कभी कभी इधर उधर देख लिया जाए कि हमारे पैर धरती पर और सिर ज्यादा आकाश में तो नहीं है। जो युवा इंसान और अपने आप को बहुत गंभीरता से लेता है, उससे ज्यादा बेकार एक ही चीज है, वह है बुजुर्ग बुजुर्ग इंसान जो यही काम करता है, हालांकि उसे बेहतर चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। हमें कितनी सारी चीजें हमें पता चलती हैं। जो मैंने आपको पहले ही उदाहरण दिया वो हमारा लास्ट में इसमें आ ही गया कि क्या होना चाहिए, है ना। ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ आ गया, बहुत कुछ आ गया, बहुत कुछ आ गया, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मैं बार बार ये वाली चीज भी बताती हूँ ना आपको कि आप 1 घंटे करो, लेकिन भावनाओं के साथ में करो। बताया तो मैंने 3 घंटे का भी है कि 3 घंटे करो, लेकिन 3 घंटे नहीं कर रहे हो, 10 मिनट भी कर रहे हो तो करो तो ध्यान से ना, करो तो अपनी भावनाओं के साथ में ना उस चीज को। मत भरो पन्ने के पन्ने, लेकिन भावना उतनी लेकर के आनी जरूरी है जितना कि भगवान को दिखाई दे कि हाँ ये सचमुच कृतज्ञ है इस चीज के लिए, है ना।
तो थैंक यू सो मच सभी लोगों का। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं। श्रुति, हम्म। इस इसमें ये एक बोला था ना कि, अरे यार अभी तो याद थी वो लाइन। कौन से वाले में से थी? अभी